हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है समविभव पृष्ठ। क्या है दोस्तों? समविभव पृष्ठ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समविभव पृष्ठ के बारे में बताने वाला हूं कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ आखिर होता क्या है, समविभव पृष्ठ का चित्र एग्जाम में किस तरीके से बनाया जाता है और समविभव पृष्ठ की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से आपको लिखनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी बातें बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं और लिखवाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है समविभव पृष्ठ। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? समविभव पृष्ठ। तो दोस्तों, पहले तो आप समविभव पृष्ठ का मतलब समझ लीजिए कि समविभव पृष्ठ का मतलब आखिर होता क्या है, क्योंकि जब तक आप समविभव पृष्ठ का मतलब नहीं समझेंगे तब तक आपको समविभव पृष्ठ समझ में नहीं आएगा कि समविभव पृष्ठ आखिर होता क्या है। दोस्तों, समविभव पृष्ठ का मतलब ये होता है, यदि हमारे पास कोई पृष्ठ है, मेरे पास मान लीजिए गोलीय पृष्ठ है। अब इस गोलीय पृष्ठ के जितने भी बिंदु हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन आठों के आठों बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, इन आठों के आठों बिंदुओं पर क्या हो दोस्तों? वैद्युत विभव समान हो, तो दोस्तों इसे हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। क्या कहेंगे दोस्तों? समविभव पृष्ठ। कहने का मतलब दोस्तों ये है, यदि हमारे पास कोई भी पृष्ठ है, चाहे वो गोलीय पृष्ठ हो चाहे कैसे पृष्ठ हो, मान लीजिए गोलीय पृष्ठ है, तो उस पृष्ठ के जितने भी बिंदु हैं उन पृष्ठों के बिंदुओं पर वैद्युत विभव यदि समान है तो उसे हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि समविभव पृष्ठ आखिर होता क्या है। अब दोस्तों, आपको करना क्या है? अब आपको समविभव पृष्ठ का चित्र बनाना है। अब आपको दोस्तों करना क्या है? समविभव पृष्ठ का चित्र बनाना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप चित्र नहीं बनाएंगे तब तक दोस्तों आप समविभव पृष्ठ के बारे में नहीं जान सकते कि समविभव पृष्ठ आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको सेम इस प्रकार से एक चित्र बनाना है समविभव पृष्ठ का। ये हमारा समविभव पृष्ठ है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों क्या करना है? एक चित्र बनाना है। और दोस्तों, जब आप इस चित्र को बना लें अच्छे से, फिर दोस्तों आपको करना क्या है? अब आपको इस चित्र को ध्यान से समझना है। आपको करना क्या है दोस्तों? इस चित्र को ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप चित्र नहीं समझेंगे तब तक आपको समविभव पृष्ठ समझ में नहीं आएगा कि समविभव पृष्ठ आखिर होता क्या है, इसकी परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है? अब आपको इस चित्र को ध्यान से समझना है। यदि आपने चित्र बना लिया है तो अब आपको इस चित्र को ध्यान से समझना है। तो दोस्तों देखिए, ये जो आप चार रेखाएं देख रहे हैं ना, 1 2 3 और 4, ये जो चार रेखाएं ना, इन रेखाओं को हम कहते हैं बल रेखाएं। इन रेखाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? बल रेखाएं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी चार रेखाएं खींची हुई है ना, 1 2 3 और 4, ये चारों की चारों रेखाएं हमारी बल रेखाएं हैं। क्या है दोस्तों? बल रेखाएं हैं। अब दोस्तों, इन बल रेखाओं के बीच में एक केंद्र बिंदु है। इन बल रेखाओं के बीच में एक क्या है? केंद्र बिंदु। और उसी केंद्र बिंदु पर एक प्लस आवेश है। उसी केंद्र बिंदु पर क्या है दोस्तों? प्लस आवेश है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इन बल रेखाओं के बीच में एक केंद्र बिंदु है जिस पर प्लस आवेश है। तो मैंने दोस्तों क्या करा? इसी केंद्र बिंदु के चारों ओर एक गोलीय पृष्ठ बना दिया। ये जो मेरा केंद्र बिंदु है ना, इसी केंद्र बिंदु के चारों ओर क्या बना दिया मैंने? गोलीय पृष्ठ बना दिया। अब दोस्तों, मैंने जब गोलीय पृष्ठ बना दिया, फिर मैंने क्या करा? मैंने इस केंद्र बिंदु पर जो प्लस आवेश था, इस प्लस आवेश को इस केंद्र बिंदु से इस वाले बिंदु पर ले आया, इस केंद्र बिंदु से इस वाले बिंदु पर ले आया। तो दोस्तों, जब मैं इस प्लस आवेश को इस केंद्र बिंदु से इस वाले बिंदु पर लेकर आऊंगा, तो केंद्र बिंदु से इस वाले बिंदु पर इस आवेश को लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा मुझे, जितना भी कार्य होगा, उसे हम क्या कहेंगे? इस बिंदु का वैद्युत विभव कहेंगे। इस बिंदु को क्या कहेंगे दोस्तों? वैद्युत विभव कहेंगे। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु प्लस आवेश है। अब दोस्तों, इस प्लस आवेश को इस केंद्र बिंदु से इस वाले बिंदु पर मैं ले आया, तो इस वाले केंद्र बिंदु से इस वाले बिंदु पर लाने में मुझे जितना भी कार्य करना पड़ा, वह कार्य मेरा इस बिंदु को क्या कहलाया? वैद्युत विभव कहलाया। समझ में आ गई दोस्तों बात? फिर मैंने दोस्तों केंद्र बिंदु से, फिर मैंने यही किया, इस वाले केंद्र बिंदु से प्लस आवेश को इस वाले बिंदु पर ले आया, तो इस केंद्र बिंदु से इस वाले बिंदु पर लाने में मुझे जितना भी कार्य करना पड़ा, वह इस बिंदु को क्या कहलाया? वैद्युत विभव कहलाया।
ठीक है। फिर मैंने यही करा, इस केंद्र बिंदु से जो प्लस आवेश है, इस केंद्र बिंदु का जो प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश को इस बिंदु से इस वाले बिंदु पर ले आया। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ा, इस बिंदु को क्या कहलाया, वैद्युत विभव कहलाया। सेम इसी प्रकार मैंने इस बल रेखा में भी करा। इस केंद्र बिंदु पर जो प्लस आवेश था, मैंने इस प्लस आवेश को इस बिंदु से इस वाले बिंदु पर ले आया। तो इस बिंदु से इस वाले बिंदु पर लाने में जितना भी कार्य करना पड़ा, वह इस बिंदु को क्या कहलाया, वैद्युत विभव कहलाया। सेम दोस्तों इस पे भी मैंने यही करा, इस केंद्र बिंदु का जो प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश को इस केंद्र बिंदु से इस वाले बिंदु पर ले आया। तो इस बिंदु से इस वाले बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ा, इस आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु पर लाने में जो भी मुझे कार्य करना पड़ा, वह क्या कहलाया दोस्तों, इस बिंदु का दोस्तों क्या कहलाया, वैद्युत आवेश कहलाया। इस बिंदु को क्या कहलाया दोस्तों, वैद्युत आवेश कहलाया। तो दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने सारे बिंदुओं पर यही करा, केंद्र बिंदु का जो प्लस आवेश था मैंने सारे बिंदुओं पर ले गया। तो उस केंद्र बिंदु का जो प्लस आवेश है, उन बिंदुओं पर ले जाने में मुझे जितना भी कार्य करना पड़ा, वह कार्य उन बिंदुओं को क्या कहलाया दोस्तों, वैद्युत विभव कहलाया। उन बिंदुओं को क्या कहलाया दोस्तों, वैद्युत विभव कहलाया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, इस वाले और इस वाले बिंदु की दूरी बराबर है, इस वाले और इस वाले बिंदु की भी दूरी बराबर होगी, इस वाले और इस वाले बिंदु की दूरी बराबर होगी, और इस वाले और इस वाले बिंदु की दूरी बराबर होगी, इस वाले और इस वाले बिंदु की दूरी बराबर होगी, इस वाले और इस वाले बिंदु की दूरी बराबर होगी, इस वाले और इस वाले बिंदु की दूरी बराबर होगी, इस वाले और इस वाले बिंदु की दूरी बराबर होगी, और इस वाले और इस वाले बिंदु की दूरी बराबर होगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब मैं इस केंद्र बिंदु के आवेश को इन सारे बिंदुओं पर ले गया, इस वाले बिंदु पर, 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 इस वाले बिंदु पर और इस वाले बिंदु पर, ठीक है दोस्तों। तो इस केंद्र के आवेश को ले जाने में मुझे जितना भी कार्य करना पड़ा, वो मेरा इस बिंदु को क्या कहलाया, वैद्युत विभव कहलाया। इसका भी, 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 इसका भी। तो मतलब इन आठों के आठों बिंदुओं पर क्या है, वैद्युत विभव है। इन आठों के आठों बिंदुओं पर क्या है, वैद्युत विभव है। तो दोस्तों जब इन दोनों की दूरी बराबर है, इन सब की, इसकी भी दूरी बराबर है, इसकी भी दूरी बराबर है, इसकी भी दूरी, इन सब की दूरी बराबर है, तो वैद्युत विभव भी तो बराबर होगा। दोस्तों जब इन सब की दूरी बराबर है, तो इनके वैद्युत विभव का मान भी तो बराबर ही होगा। वैद्युत विभव का मान भी तो दोस्तों बराबर होगा। जब सारे के सारे बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होगा, तो दोस्तों ये हमारा क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। जब हर एक पृष्ठ के बिंदु पर वैद्युत विभव बराबर हो जाएगा, जब हर पृष्ठ के बिंदु पर दोस्तों वैद्युत विभव बराबर हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि समविभव पृष्ठ आखिर होता क्या है। जब किसी गोलीय पृष्ठ पर जितने भी बिंदु हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। और मैंने यही करा है कि जब इस बिंदु के आवेश को जब मैं इन पृष्ठ के बिंदुओं पर लेकर गया, तो इन बिंदुओं के जो वैद्युत विभव थे वो बराबर हो गए। इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी और इसके भी, सब बिंदुओं के जो वैद्युत विभव थे वो बराबर हो गए। अब जब दोस्तों सभी पृष्ठों के बिंदुओं के वैद्युत विभव समान हो गए, तो हम उसे क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे दोस्तों, समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया हो कि समविभव पृष्ठ आखिर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप समविभव पृष्ठ की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको पहले लिखना है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं कि हमारे पास 4 बल रेखाएं हैं, उन बल रेखाओं के बीच में एक प्लस आवेश है, और उस प्लस आवेश के चारों ओर मैंने एक गोलीय पृष्ठ बनाया, और जब मैं उस केंद्र बिंदु के आवेश को उस पृष्ठ के बिंदुओं पर लेकर गया, तो मेरा वैद्युत विभव बराबर हो गया। और जब वैद्युत विभव बराबर हो गया सभी पृष्ठों का, तो उसे हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो सेम मैंने दोस्तों समविभव पृष्ठ की परिभाषा उसी तरीके से लिखी है जिस तरीके से मैंने आपको चित्र समझाया था। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो दोस्तों मैंने परिभाषा सेम उसी तरीके से लिखी जिस तरीके से मैंने आपको चित्र समझाया था समविभव पृष्ठ का। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।